धूम धूम धड़ाम। आपने अपनी खुली आंखों से कोई सपना नहीं देखा, वाकई में यह हकीकत है जो आप पहले वीडियो में देख रहे थे। अब ये बता दें, ये भारत का वही अजूबा राज्य है जहां 24 घंटे के अंदर 6 पुलिया गिर जाती है और 16 दिन के अंदर 12 पुलिया गिर जाती है। वाह क्या अजूबा! वाकई में भारत में एक ऐसा राज्य है इस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना चाहिए, वो है राज्य बिहार। किस तरह से इतनी जल्दी और इतनी कम समय में इतनी पुलिया गिरा दी जाती है कि वाकई में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज होना चाहिए। अगर किसी को सीखना है भारत में या फिर देश में या फिर पूरे वर्ल्ड में पुलिया गिराने की अगर ट्रेनिंग लेनी हो तो आके जरा वो बिहार से कोई सीख ले कि किस तरह से पुलिया गिराई जाती है। अब इस पे सरकार की जवाबदेही तो कोई सामने आ ही नहीं रही है। सरकार कह रही है कि उसने गिराया, उसकी सरकार थी तो उसके समय में बना था, उनकी सरकार थी तो उनके समय में बना था। अब जो सरकारें हैं वो एक दूसरे के ऊपर धिंगड़ा फोड़ने पे लगी है, एक दूसरे के ऊपर किस तरह से मटका फोड़ दिया जाए ताकि उनके ऊपर सारी बातें चली जाए। ये तो कोई मौजूदा सरकार से और बिहार से सीखे कि किस तरह से जो वैशाली की सांसद जी हैं वो क्या कहती है, जरा आप सुनिएगा। पानी यहाँ बाढ़ का इलाका है, पानी के फ्लो आता है तो बनेगा फिर से पुल। कहना है कि बिहार में पुलिया गिर रही है, दोबारा बन जाएगी। वाकई में मैडम सांसद साहिबा बन तो जाएगी, पैसा कहां से आएगा? पैसा तो सरकार के पास बहुत है, वो भी पैसा वो गरीबों के खून पसीने की और टैक्स की कमाई है, पैसा बन ही जाएगा। यही काम रह गया है बस देश में, पुलिया गिराओ पुलिया बनाओ। 5-7 साल 10 साल के अंदर पुलिया गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, जवाबदेही तो इस तरह से सामने आ रही है, पुलिया गिरी है कोई बात नहीं दोबारा बन जाएगा। अरे भैया उसकी जवाबदेही कौन देगा? कभी आपकी स्पष्टीकरण में रिपोर्ट में ये आता है कि चूहे ने पुलिया गिरा दी, कभी लहर ने पुलिया गिरा दी, कभी बाढ़ ने पुलिया गिरा दी, लेकिन कभी ये जवाबदेही में नहीं आता कि किस तरह से जेई इंजीनियर और सरकार ने किस तरह से उसमें भ्रष्टाचार किया है, किस तरह से घूस खाया है, किस लेवल का सीमेंट लगाया, किस लेवल का सरिया लगाया और किस लेवल की वहां पे काम कराया है। जहां पे सरकारी काम होता है, जहां पे पुलिया बनता है, वहां के सरकारी इंजीनियर आपको मौजूद मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो एसी वाले रूम में जाके बैठे हैं ना। कमीशन और पैसा तो पहुंच ही रहा है, सैलरी टाइम से मिल ही रही है। भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। 2048 तक विकसित भारत ऐसे नहीं बन पाएगा। 48 तक आप प्रोजेक्ट सोच रहे हैं भारत को विकसित भारत बनाने का, वो भारत कभी विकसित भारत नहीं बन पाएगा। किस तरह से क्या आपके जो जेई इंजीनियर और बिहार में इस समय डबल इंजन की सरकार चल रही है, मौजूदा सरकार चल रही है, पलटू चाचा वहां मौजूद है। किस तरह से यहाँ पे खेल किया जा रहा है, जनता के साथ किस तरह से खेला जा रहा है, कोई इन भ्रष्ट सरकारी और भ्रष्ट इंजीनियरों से सीखे कि किस तरह से 24 घंटे के अंदर 6 पुलिया गिरा दी जा रही है, 16 दिन के अंदर 12 पुलिया गिरा दी जा रही है। ना जाने किस तरह का मटेरियल का यूज किया गया, लेकिन जवाबदेही किसी के सामने नहीं आ रही है। जवाबदेही में बस यही आता है, रिपोर्ट में यही आता है, अगर जो सत्ता में बैठे हैं सांसद या फिर किसी मंत्री से बयानबाजी करने के लिए कह दो या फिर उनसे सवाल पूछ दो तो कहते हैं कि पुलिया गिर गई है दोबारा बन जाएगी। वाह साहब क्या न्याय है, किस तरह से खेल चल रहा है। बस बयान में ये दे देना है कि गिर गया है बन जाएगा, या फिर चूहे ने गिरा दिया, या फिर किस तरह से गिर गया, बाढ़ की लहरों ने गिरा दिया, यही जवाबदेही बनती है। बस टिकड़ा फोड़ने के लिए कह दो एक दूसरे के ऊपर। जदयू किसी और को कहती है, आरजेडी किसी और को कहती है, बस एक दूसरे के ऊपर कहने से मतलब है, लेकिन जवाबदेही देने से मतलब नहीं है। जवाबदेही क्यों दिया जाएगा? क्योंकि उसमें कमीशन का खेल किया गया है। खुल के सामने किस तरह से बोला जाएगा? ऐसे काम नहीं चलेगा साहब। गरीबों के खून पसीने की कमाई उसमें लगाई गई है। इसमें कैसे देश कैसे विकास करेगा जब इस तरह से पुलिया बारी 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 बस पुलिया गिरता रहेगा? तो ऐसे देश विकास कर पाएगा क्या? अभी तो भैया 16 दिन के अंदर 12 पुलिया गिरी है, आप देख लीजिएगा 1 महीने होते होते 20 पुलिया गिर जाएगी। अब 16 दिन में 12 पुलिया है, 4 पुलिया बस कम है, लेकिन देखिएगा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 80% का इजाफा 100% होने वाला है कि किस तरह से 30 में से 25 पुलिया तो 100% गिरने ही करनी है। अभी देखते रहिए
लेकिन इस पे जवाबदेही, इसी तरह की जवाबदेही आएगी, कोई जवाबदेही नहीं आएगी। अगर सरकार से सवाल किया जाए, जाके वहां के नेताओं से या फिर अधिकारियों से सवाल किया जाए, तो अधिकारी नेता सामने से भागते हुए नजर आएंगे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक पत्रकार महोदय ही बिहार में कोई पुलिया गिरा था, वहां पे जाते हैं और जो वहां पे मौजूदा अधिकारी होते हैं वो निरीक्षण करते हैं कि क्यों पुलिया गिरा। तो उनसे पूछा जाता है कि कैसे पुलिया गिर गया, तो बस उनका इशारा होता है, कुछ नहीं बोलते हैं साहब। अरे साहब आप कैसे बोलेंगे, उसी पुलिया में तो आपने पैसा खाया है, उसी पुलिया में तो आपने कमीशन खाया, तो कैसे बोलेंगे कैमरे के सामने? डर लगता है ना, लेकिन पैसा खाते समय थोड़ी डर लगा होगा। किस तरह से बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जो अधिकारी हैं, बिहार में ही बैठ के बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। कैसे बिहार को पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के भेंट उतार दिया जा रहा है। ये बात बिहार की ही नहीं है, हर एक राज्य की यही हाल है। अभी तो बिहार में ताजा ताजा मामला सामने आ रहा है, तो लोगों को बिहार सुर्खियों में नजर आ रहा है, लेकिन हर एक जगह ये मामला है, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं सामने आने वाली है। भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जरा इन तरह के लोगों पे कार्रवाई कीजिए, नहीं तो आपके पार्टी में रह के आपके पार्टी को ही बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। आपकी मंचों पे सीधा सीधा पानी फेरने का काम किया जा रहा है। किस तरह से पुलिया गिरा दी जा रही है, 16 दिन के अंदर 12 पुलिया, इस तरह से कभी कुछ नहीं होने वाला है। धुड़म 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 धड़ाम, लगता है कोई भूत आ रहा है, पिल्लर को हटा के चला जा रहा है, कोई भूत उधर से आ रहा है, पिल्लर को हटा के चला जा रहा है, लेकिन जवाबदेही आ रही है, चूहे ने गिरा दिया, लहरों ने गिरा दिया। वाह, बस सीखने को मिलता है। और जरा सा अधिकारी साहब आप लोग से भी ये कहना चाहता हूँ, जिस बिल्डिंग में आप लोग बैठते हैं ना, वो बिल्डिंग इन्हीं तरह के इंजीनियर और इन्हीं तरह के ठेकेदार बनाते हैं। आप कभी कुकर या फिर कढ़ाई या फिर हेलमेट लगा के सिर पे बैठिए, नहीं तो आपका भी राम नाम सत्य है और राम नाम गत्य है बन जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे पुलिया धड़ाम धड़ाम गिर रही है, और बिहार वासियों से भी कहना चाहता हूँ, जब आप पुलिया पे चल रहे हैं ना भैया, तो बड़ा बहुत संभल के चलिएगा। एक जरा पीछे पैराशूट बांध लीजिए, ताकि पुलिया जैसे ही नीचे गिर जाए तो आप वैसे ही उड़ जाए। नहीं तो बिहार में कौन सी पुलिया कब गिर जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि भ्रष्टाचार यहाँ पे कूट कूट के भरा है। यहाँ के अधिकारी और यहाँ के ठेकेदारों ने किस तरह से भ्रष्टाचार किया आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। किस तरह से यहाँ पे पुलिया गिर जा रही है, देखिए जरा तस्वीरों में, धूम धूम धड़ाम 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 धड़ाम, कभी ये पाया गिरता है, कभी ये पाया गिरता है। ये अचानक से कैसे पुलिया गिर जाती है, ये समझ ही नहीं आता है। हो सकता है कोई भूत आके गिरा रहा हो, क्योंकि हमारे नेता तो जवाबदेही देंगे ही नहीं, अधिकारी जवाबदेही देंगे ही नहीं, तो भुतवा ही नहीं गिरा रहा है। भैया आके ट्रेनिंग ले लीजिए बिहार के अधिकारियों से और इंजीनियरों से और ठेकेदारों से, कि किस तरह से पुलिया बनाई जाए और किस तरह से गिरा दी जाए। मेरे ये नहीं समझ में आती है कहाँ से पढ़ के कहाँ से आते हैं। बीटेक इन्होंने किया है, किसी अच्छे कॉलेज से किया है, कहाँ से किया है, या फिर वर्ल्ड के किसी एक ग्रेड कॉलेज से करके आए हैं, कहाँ के यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए भैया आप लोग, कि इस तरह से काम हो रहा है। कई लाखों करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट को इसी तरह से पानी में बहा दिया जाता है। समझ ही नहीं आता पहले के इंजीनियर कैसे बनाया करते थे, पहले जो अंग्रेजी जमाने में बनाया जाता था पुलिया भवन, वो कैसे इतना लंबा लंबे समय तक टिकता था, क्योंकि भैया उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार नहीं किया जाता था। कम से कम उनसे जाके सीख लीजिए साहब। दूसरे के देश में भी आके किस तरह से उन लोगों ने अच्छी चीजें बनाई, तो लाल किला जाके देखिए कितना मजबूत बनाया गया। आज भी वो लाल किला उसी तरह से पड़ा हुआ है, डेंट पेंट होता रहता है, फंड आते रहते हैं, फंड में भ्रष्टाचार होता रहता है। तो आके जरा सोचिए। बाकी बिहार वासियों क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या कहते हैं इन तरह के भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट ठेकेदारों पे।